जब जब बिगाड़ पैदा होगा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब अधर्म की वृद्धि होगी और पाप ताप बढ़ेंगे, तब तब मैं ही जन्म लूंगा। मुख्तलिफ रूपों में आऊंगा, लेकिन मैं ही आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यही बात कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से। हाय अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, धर्म बिगड़ेगा, सच्चाई मिटेगी, पाप बढ़ेगा, जुल्म बढ़ेगा, ज्यादती बढ़ेगी, युगे युगे उस युग में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। कभी राम बन के आऊंगा, कभी लक्ष्मण बन के आऊंगा, कभी पुरुषोत्तम बन के आऊंगा, कभी कुछ बन के आऊंगा, कभी कुछ बन के आऊंगा। लेकिन इस बात को तो हिंदू भी नहीं मानते। अगर ये सब एक ही है तो रामचंद्र जी एक होना चाहिए और कृष्ण जी भी एक होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा कि तब तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा, तब तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो हर दौर में फिर कृष्ण जी को ही होना चाहिए। लेकिन कभी कृष्ण है, कभी राम है, कभी लक्ष्मण है, कभी हनुमान है, कभी कोई है, कभी कोई है, कभी कोई है। 33 करोड़ देवी देवता है, सबके नाम भी अलग अलग है। और हिंदू भाई भी उनको एक नहीं मानते, बल्कि अलग अलग मानते हैं। तो जब तुम सबको अलग अलग मानते हो तो ये बात तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगी कि हर दौर में एक नबी नहीं आया, बल्कि अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजने के बाद उसको उठाया, फिर जरूरत पड़ी तो दूसरा नबी भेजा, फिर जरूरत पड़ी तो तीसरा नबी भेजा। एक ही नबी को मुख्तलिफ रूप में, अलग अलग शक्ल में नहीं भेजा कि वो एक ही हो। यही से सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, हमारे यही से बुराइयां पैदा होती हैं कि कृष्ण जी को ईश्वर का दर्जा, अल्लाह का दर्जा दे दिया गया और ये कह दिया गया कि नहीं, जब भी धर्म में बिगाड़ होता है और पाप और गुनाह के काम बढ़ते हैं, तब ईश्वर ही कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी हनुमान बनकर, कभी लक्ष्मण बनकर जन्म लेता है। वो ईश्वर ही होता है जो मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, पृथ्वी पर अवतार लेता है। जबकि कृष्ण जी को मौत आई, कोई भी हिंदू भाई इनकार नहीं कर सकता इस बात का। आज भी महाभारत में कृष्ण जी की मौत का तस्करा लिखा हुआ है कि कृष्ण जी को मौत कैसे आई। कृष्ण जी जंगल में शिकार कर रहे थे। एक तो सारे भगवानों ने शिकार भी किया, तीर भी चलाए हैं, जानवरों को मारा भी है। जीव हत्या की पाबंदी सिर्फ मुसलमानों को नाम लेकर बदनाम करने के लिए है बस। धनुष तीर सबने चलाए हैं, ये सब मिलेगा आपको। कृष्ण जी चला रहे, शिकार के लिए गए, नींद आ गई, वो सो गए जंगल में। ये महाभारत में लिखा है, एक शिकारी और जंगल में शिकार कर रहा था, उसने किसी हिरन को देखा, दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। उस शिकारी ने उस हिरन को तीर मारा, कमान से तीर निकाला और उसने उस हिरन को जो तीर मारा, लेकिन तीर निशाने से चूक गया। कृष्ण जी लेटे हुए थे, तीर कृष्ण जी के पैर के तलवे में लगा। कृष्ण जी के पैर के तलवे में तीर लगा और तीर पूरा का पूरा कृष्ण जी के पैर के अंदर घुस गया। उस तीर के अंदर जहर बुझा हुआ था, तीर जहर में बुझाया गया था, जहर उस तीर के अंदर लगा था और फिर विष फैलने लगा कृष्ण जी के शरीर के अंदर। और उसी विष, उसी जहर के असर से कृष्ण जी धीरे धीरे स्लो पॉइजन उनके जिस्म में, शरीर में फैल गया और उससे कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। ये महाभारत में लिखा हुआ। आप किसी को भगवान कहकर फिर उसको अवतार बनाकर जमीन पर लाएं
और फिर उसको जहर के असर से मार डालें और वो इतना बेबस हो, इतना कमजोर हो जाए कि वो तीर भी अपने पैर से निकाल ना सके और अपनी जान भी न बचा पाए। आप कहीं तो गलती कर रहे हैं, कोई चीज है जो हमें किसी गलत दिशा में ले जा रही है, जिसको हमारे न तो पंडित बता पा रहे हैं और न हमारे हिंदू भाई उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी यही चीज हमारे मुसलमान भाइयों को भी सोचना चाहिए। 6 साल 7 साल शादी को हो गए, बेटा बेटी नहीं हुआ, एक दफे चले गए दातागंज, लोटा बाबा या कुछ लोग बेंगलोर में रहते होंगे, उनको मालूम होगा बेंगलोर में एक मजार का नाम है जंगली बाबा। ये सारे नाम हमारे रखे हुए नहीं है, किसी भी अगर कोई सुन्नी भाई बैठा तो बुरा मत माने, ये नाम तुमने रखे हैं, बोर्ड लगा है, ये तुम्हारे रखे हुए नाम, हम तो ले रहे हैं। जब सुनने में बुरा लग रहा है तो फिर उनको तो मार ही डालना चाहिए जो लगा रहे हैं बोर्ड। जब कहने वाला आपको इतना बुरा लग रहा है तो बोर्ड लगाने वाला। 6 साल 7 साल से मस्जिद में जा रहे हो, बेटा 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 अल्लाह बेटा रब्बे हब लिना सालिहीन, बेटा नहीं हुआ। एक बार गए बाबा के बाजार में, बेटा होगा, अब अकीदा बैठ गया, बाबा देते हैं। अगर बाबा में देने की ताकत होती तो फिर दुनिया में कोई भी आदमी फिर बे औलाद नहीं होता। नहीं, बाबा देते नहीं, बाबा दुआ कराते हैं बस। बाबा सिफारिश लेके जाते हैं, अरे अल्लाह ये मेरा मुरीद है, अल्लाह तू इसको बेटा दे, तो अल्लाह उनकी सुनता है। तो चलो मैं भी बाबा का मुरीद बन जाता हूं, बाबा मुझे भी दे दे। तो दुनिया में कोई बे औलाद नहीं होता। कहीं तो गलती कर रहे हैं हम, तौहीद को समझने में गलती कर रहे हैं। हम रब की तौहीद समझ नहीं पाए। ये कौन सी तौहीद है? यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, ये कौन सी तौहीद है? यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगो उससे मांगो, वही है सब कुछ देने वाला। ये चिट्टियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो, वही है सब कुछ देने वाला। नस्तस्मा देवेश्वरी ऋषा यजुर्वेद का मंत्र है। उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कहीं तो गलती कर रहे हैं। यजुर्वेद तो ये कह रहा है कि उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है, और हमने 33 करोड़ देवी देवता मान लिए हैं। 33 करोड़। ये बारिश बरसाता है, ये अब पैसा जो हमारे पास आता है, अभी जो हम जलसा करने के बाद माइक वाले को देंगे और टेंट वाले को देंगे, ये पैसा भी हिंदू धर्म के अंदर देवी है। इसको कहा जाता है लक्ष्मी देवी, और सबसे ज्यादा आज इसी देवी का मिसयूज हो रहा है। आप देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस देवी की जितनी इंसल्ट हो रही है किसी देवी की नहीं हो रही। चुनाव में किसी को खरीदना हो तो इसी देवी का इस्तेमाल हो रहा है, किसी का वोट खरीदना हो तो यही देवी लुटाई जा रही है। जो दे रहा है वो भी देवी दे रहा है, और जो ले रहा है वो भी देवी ले रहा है। देने वाला लक्ष्मी देवी दे रहा है और लेने वाला लक्ष्मी देवी ले रहा है। पकड़ी जाती है, जब्त भी हो रही है, कभी कभी कोर्ट के आदेश पर जब्त हो जाती, सील कर दो। सबसे ज्यादा ये देवी सील भी होती है। 40 मिनट गणेश जी अगर एक बार बैठ गए, किसी चूहे की सवारी कर ली तो वो भी देवता हो गया, चूहा भी। हिंदू धर्म के अंदर चूहा भी देवता है। नाग देव
नाग भी देवता है और 33 करोड़ देवी देवताओं में हर एक से मांगा जा रहा है। बल्कि हमारे हिंदू भाई भी अगर देखा जाए तो बंदर की भी पूजा करते हैं। बंदर की वो कहते हैं कि हनुमान जी जो सेना लेके निकले थे रावण का साम्राज्य खत्म करने के लिए, वो बानर बंदरों को लेके निकले थे, तो बंदरों ने हनुमान जी का साथ दिया था। हनुमान खुद बंदरों के सरदार थे, तो क्यों ना बंदर को भी भगवान का दर्जा दे दिया। कितने भगवान मान लिए गए। मुसलमानों में सिर्फ भगवान कहा नहीं गया, लेकिन ताकत सारी भगवान की दे दी गई। मुसलमानों में अल्लाह कहना बाकी रह गया, बस अल्लाह नहीं है बस, लेकिन ताकत इतनी दे दी, शायद अल्लाह के पास भी उतनी ताकत नहीं। और शायद का लफ्ज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बाकायदा इनकी कव्वालियों में ये पढ़ा गया, खुदा के पढ़ने में बहुतत के सिवा रखा ही क्या है। खुदा के पढ़ने में बहुतत के सिवा रखा ही क्या है। ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना हो। अब आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह को तन्हा कर दिया, कुछ नहीं, और सारी खुदाई मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बाप जानते हो कितने बड़े। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपने बाप को काफिर कहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद खुद कहते थे कि मैं तो अपने बाप के घर में ऐसे पैदा हुआ जैसे आजर के घर में इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके घर में पैदा हुए? आजर के। आजर बुत परस्त था, मेरा बाप भी बुत परस्त था। ये किसने कहा? अबुल कलाम आजाद ने। क्यों? क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने अपने बाप को ये शेर पढ़ते हुए सुना था। अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि मेरे बाप ये शेर पढ़ा करते थे, सबका खुदा खुदा है, सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा मोहम्मद है। लोगों तुम्हारा खुदा खुदा होगा, आसमान पर जो है वो तुम्हारा खुदा होगा, मेरा खुदा तो मोहम्मद है। अब गौर करो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाप का अकीदा ये था, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कहते थे कि मैं अपने मुशरिक और काफिर बाप के घर में पैदा हुआ हूं। अंदाजा लगा सकते हैं आप। खुदा के पढ़ने में बहुतत के सिवा रखा ही क्या है। ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। अब रह क्या गया? ये चिट्ठियो यो पिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। आइए इसके बाद हम कुरान की चंद आयतें पढ़ते हैं और इन चंद आयतों को पढ़ने के बाद आप रिजल्ट और नतीजा निकाल लीजिएगा। आइए, अल्लाह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह किसको कह रहा? जब भी कोई चीज मांगने की जरूरत पड़ जाए, जब भी कोई चीज जरूरत हो तुम्हें किसी चीज की, तो किससे मांगोगे? उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा, मैं तुम्हारी फरियाद नहीं टालूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। यहां तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया मुझसे मांगो, और फिर अपने अलावा दूसरे से मांगने से मना भी कर दिया। अपने अलावा दूसरे से मांगने से मना भी कर दिया। मना कहां किया? वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फइन फअलता फइन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, मा ला यनफउका, जो तुम्हें न नफा दे सकता है, वला यज़ुर्रुक, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम शुमार किए जाओगे।
अल्लाह ने मना कर दिया मुझे छोड़कर किसी को मत पुकारो, और अगर मुझे छोड़कर किसी और को पुकारोगे तो तुम जालिम लिखे जाओगे, जालिम। अल्लाह का हक मारकर तुम दूसरे को दे रहे हो, यही तो जुल्म होता है। मेरा हक है, मेरा हक मारकर तुम किसी को दे दो तो ये मेरे ऊपर जुल्म है ना। दुआ अल्लाह से की जाए, पुकारा अल्लाह को जाए, और हम अल्लाह को छोड़कर या किसी दूसरे को देना तो ये अल्लाह पर जुल्म है कि नहीं है। अल्लाह ने कहा तुम जालिम लिखे जाओगे। अच्छा देखिए, दो चीजें मैंने पेश कर दी। एक तो ये कि अल्लाह ने कहा मुझे पुकारो, दूसरा अल्लाह ने कहा मेरे अलावा किसी को मत पुकारो। अब तीसरी चीज जो हम पेश करने जा रहे हैं वो बहुत कीमती है, वो बहुत सोयलेट। सुनिए, अल्लाह ने तीसरी जगह ये भी फरमा दिया मुझे छोड़कर तुम जिनको पुकारोगे उनकी हैसियत भी देख लो, मुझे छोड़कर तुम जिनके पास जाओगे उनकी ताकत भी देख लो, वो कितने ताकतवर हैं या कितने कमजोर हैं, उनकी बेबसी भी देख लो, उनकी लाचारी भी देख लो। अब अल्लाह उनकी लाचारी बता रहा है, मुझे छोड़कर तुम जिनके पास जाओगे उनकी बेबसी और लाचारी भी देख लो। अब लाचारी बता रहा, लाचारी देखिए, अब सुनिए लाचारी। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहु व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। लाचारी देखिए, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद मांगते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके भी आस्थानों पे जा रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अपनी हाजत रवाई हो, मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, वो इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, कि वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कहां पहुंचा दिया, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ लहु, उस एक मक्खी को पैदा करने के लिए सब मिल जाए। अब सब मिल जाए, आप इशारा समझ सकते हो, सब मिल जाए का मतलब क्या हुआ, सब मिल जाए, एक नहीं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर इसका तर्जमा किया करते थे, बरेली से बगदाद तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे बाबा मिल जाए। एक बाबा नहीं, सब मिल जाए, और सब मिलकर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और यह हकीकत है, क्या कोई एक मक्खी भी पैदा कर सकता है? मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात, उसमें तो जान डालना पड़ेगी, उसको उड़ाना पड़ेगा। ये सब मिल जाए तो एक गेहूं का दाना नहीं बना सकते, एक चावल का दाना नहीं बना सकते, एक मकई का दाना नहीं बना सकते, एक जौ का दाना नहीं बना सकते। जो बेजान चीज पैदा नहीं कर सकता वो जानदार चीज क्या पैदा करे। तौहीद देखिए, अल्लाह ने कहीं तो है जो हम मिस्टेक कर रहे हैं, मुसलमान भी और हमारे हिंदू भाई भी। भैया जी खराबी ले रहे हैं, उनको उठाओ यार, माइक में जाएगी आवाज। अभी तो हल्के हल्के ले रहे हैं, बाद में जनरेटर चलाएंगे। उनसे कहोगे पीछे सो जाओ, जलसा सुनना कोई खर्च थोड़ी है, सो नहीं आए। ये लोग आए थे सिर्फ बकरे का गोश्त खाने, गोश्त वोश्त खाए, खूब खाने के बाद अब नींद आई। आप लोगों को तो सहरी का इंतजाम करना चाहिए। खाने का इंतजाम कब होगा? जलसा खत्म होगा तब। आप लोग पहले खिला के सबको सुस्त कर देते हैं, जब सबको सुस्त कर देंगे तो जाहिर बात है वही होगा। शुरू शुरू में जो मौलाना बोल रहे होंगे उनको डगार आ रही होगी, खा गया, खाते भी आ रहे होंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे अल्लाह के रसूल को पेट में पत्थर बांधते थे, मौलवी डगार ले रहा। सोचिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक शख्स को मैं 15 साल से देख रहा हूं इस इलाके में, जैसा अल्लाह की कसम नाम नहीं लूंगा, वो सिर्फ खाना ही खाने आता है।
15 साल का मेरा तजुर्बा है, 15 साल का, नाम नहीं लूंगा। सिर्फ खाना खाने आता और खाना खा कभी भी किसी मौलवी की तकरीर नहीं सुनता, सीधा एक भी नहीं। और सिर्फ मौलाना जर्जीस ही की नहीं, मुझे पता चला है बावसूख जराए से कि आपकी नहीं होती फिर भी वो आता है। क्यों? वो सिर्फ खाना खाने आता है। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं मेरे भाई, और आप लोग भी इतना अच्छा खिला देते हैं तो अरे एक दिन सुन्नत पर भी अमल करके दिखाओ, लौकी वोकी पका के, कद्दू वद्दू पका के दिखाओ, फिर देखते हैं कितने लोग आते हैं। बम्बई के लोग हैं, सब सेठ लोग हैं, अच्छा अच्छा ताउन कर देते हैं। आप लोग भी क्या अच्छा खिलाओ, मौलवी लोग बैठे हदीस अच्छा खिलाओ, अच्छा खिलाओ। अरे हम कह रहे वो भी तो अच्छा ही है, एक दिन कद्दू और चने की दाल पका के दिखा दो और फिर देखें कितने लोग सुनने आते हैं। जैसा जो सुनने वाले होंगे वो ओरिजिनल सुनने वाले होंगे, और जो खाने वाले होंगे वो अपने आप हट जाएंगे। अब बताओ, स्टेज पर जुर्रत देखो, बहादुरी देखो, जिगर देखो और कलेजा देखो। स्टेज पर सो रहे हो, जनरेटर चला रहे, हर हर जुर्रत और बहादुरी को दाद देना पड़ेगा। चलिए मेरे भाइयों आगे चलिए, वो तो जाएगा, तो मुझे मालूम था कि बोलूंगा तो वो जाएगा। तो सुनिए मेरे भाई, बेबसी और लाचारी कहां तक है, कहां तक पहुंचा दिया। ये सब मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते, पैदा कर सकते। और मक्खी तो अल्लाह ने कहा है, हम कहते हैं गेहूं और चावल और बाजरा और मकई का एक दाना नहीं बना सकते। कहां तक पहुंचा? और फिर अल्लाह ने और आगे मजाक उड़ाया, मक्खी बनाकर जान डालकर उसको उड़ाना तो बहुत दूर की बात, ये तू क्या करेगा, तेरी नानी मर जाएगी, छठी का दूध तुझे याद आ जाएगा। इतना बड़ा कारनामा तू अंजाम नहीं दे पाएगा, चल इतना ही करके दिखला दे। मक्खी तेरे खाने की जिस चीज पर बैठी, जैसे अभी आपने पानी पिलाने के लिए हमारे सामने जो मिठाई रखी है, मौलाना जर्जीस की मिठाई पर वो मक्खी बैठ गई और थोड़ी सी लेकर उड़ गई। मक्खी कितना लेके उड़ेगी? थोड़ा सा, हल्का सा, एक चीनी का दाना, शक्कर का एक दाना, हल्का सा, चींटी के सर के बराबर मक्खी लेके उड़ गई। मौलाना जर्जीस, अब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, गला फाड़ लो, दो घंटा चीख लो, चिल्ला लो, लोगों को बोलकर खूब अपने फेवर में कर लो, सब कर सकते हो, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि इस मक्खी को पकड़ लो जो तुमसे थोड़ी सी मिठाई लेकर भाग गई है। उस मक्खी से को पकड़ के उसने जो मिठाई ले गई है उससे वो छीन कर वापस ले लो। वापस नहीं ले सकते हैं जर्जी साहब, स्टेज पर बैठे हुए कितना भी बड़ा मौलवी, कोई वापस नहीं ले सकता। अल्लाह ने ये चैलेंज उनको किया है जिनको अल्लाह को छोड़कर पुकारा जा रहा है। अगर मक्खी इनसे कोई चीज लेकर चली जाए, छीन कर चली जाए, ले जाए, तो ये उस मक्खी को पकड़ के उससे वो चीज वापस नहीं ले सकते, नहीं छीन सकते। और फिर अल्लाह ने एक और जूता मारा, बेबसी देखो, ज़ुल्मत तालिब वल मतलूब, दोनों, हिंदू भी बैठे मुसलमान भी है, दोनों से कह रहा हूं, हर कंकर को शंकर बनाने वालों, तुमसे भी कह रहा हूं, हर ऊंची जगह पर कोई न कोई अल्लाह का वली मानने वालों, कोई न कोई दाता गंज, फरीदगंज, शकरगंज, लोटा बाबा, सोटा बाबा, डिंडा बाबा, मटका बाबा, ये सब मानने वालों, दोनों को कह रहा हूं, दोनों कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं गलती हो रही है। अल्लाह कह रहा है ज़ौक़त तालिब वल मतलूब, मांगने
मांगने वाला भी कमजोर, और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, पुकारने वाला भी कमजोर और जिससे पुकार रहा है वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर को पुकार रहा है, अकल मारी गई है। बंदा बंदे से मांग रहा है, मखलूक मखलूक से मांग रहा है, बेबस बेबस के पास जा रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है, कमजोर कमजोर के पास जा रहा है। अल्लाह ने कहा मेरे पास आओ, उससे क्या मांग रहे हो? दिल चाहता है कुरान की एक आयत और सुनाऊं और लाचारी बताऊं, बेबसी बताऊं, बेबसी। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम व यौमल क़ियामति यफ़ुरून बिशिरकिकुम। यहां पर बेबसी देखिए आप और सुनिए। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, लो जिनको भी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर जिनको जिनको भी पुकार रहे हो, वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन दूनिही, अल्लाह के अलावा उसके को छोड़कर तुम जिसके पास भी जा रहे हो, जिससे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, हाजत रवाइयों मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, तुम उससे बेटा बेटी मांग रहे हो, वो तो इतने कमजोर है, किसी चीज के मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन कितमीर, जानते हो किसको कहते हैं? मा यमलिकून मिन कितमीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। गुठली का छिलका, खजूर खाते हैं ना, खजूर खाने के बाद गुठली फेंकते हैं, गुठली के ऊपर भी अगर नाखून मारो हल्का सा तो उसके ऊपर भी एक हल्का सा पर एक हल्की सी झिल्ली निकलेगी। खजूर के ऊपर भी एक हल्का सा छिलका होता है, ऐसे गुठली के ऊपर ऐसे करेंगे तो आपको हल्की सी झिल्ली परत नजर आएगी। अल्लाह कहता खजूर की गुठली तो बहुत बड़ी चीज हो गई, उस गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है, गुठली के ऊपर भी जो परत होता है उस परत के भी मालिक नहीं है। ये तुम्हें खजूर की गुठली भी नहीं दे सकते, उसके ऊपर का परत भी नहीं दे सकते। बेटा बेटी तुम्हें क्या देंगे, बारिश क्या देंगे, ये उस कब्र और मजार पर बैठे हुए मजाबर तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हें सामने तुम्हारी कीमती से कीमती ले लेंगे, तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे, तुम्हारी औरतों के जिन्नात उतारने के चक्कर में तुम्हारी औरतों को लेकर तुम्हारी बेटियों को लेकर भाग जाएंगे, तुम्हें कुछ नहीं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। मौलाना साहब देखो मेरी बीवी को क्या हो गया, बीवी भी ऐसे कर रहे आ गए। अब मौलाना को बहाना मिल गया, क्या इसके ऊपर बहुत बड़ा वाला है, इसका जिन्नात उतारना पड़ेगा। ठीक है उतार दीजिए मौली साहब, इसको कमरे में ले जाना पड़ेगा। ठीक है मौली साहब चलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? साहब मेरी बीवी है। तुम नहीं जा सकते, मैं अकेले जाऊंगा। क्यों? अरे पागल, इसका जिन्नात उतारूंगा, अगर तुम रहोगे तो उसका उतर के तेरे ऊपर आ गया तो हाँ उसको डरा दिया बेचारे, आदमी डर गया। नहीं ले जाओ, अंदर ले गया, मिलाई दवा पानी में नींद की गोली, ऑर्डर लो पियो। क्या है? पड़ा हुआ पानी है। मैं क्यों पीऊं? अरे ये पियोगी पड़ा हुआ पानी तो जिन्नात आएगा तुम्हारे ऊपर। पिला दिया, बेचारी 10 मिनट के बाद बेहोश, औरत बेहोश, मौलवी आसाराम बन गया। कमरा बंद, उसका आदमी समझ रहा है जिन्नात उतर रहा है, जिन्नात नहीं उतर रहा, तेरा मौलवी उतर रहा है। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं हमें बताते हैं। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो मैं उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका हूँ, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मजार में बेटा मिलता है, बेटा कहाँ से मिलता है हमें मत बताओ। बेटे कैसे मिलते हैं? अल्लाह के दर पे बेटा न मिले, बाबा के दर पे बेटा मिले। ये बाबा कहाँ से दे रहे हैं? अच्छी तरीके से मालूम फैक्ट्री कहाँ खुली है।
ये गंगा जल कहां से आ रहा है मुझे अच्छी तरीके से मालूम है। मौलाना साहब ऐसा बोलोगे तभी तो केस होते हैं, होने हमें केस मंजूर है, लेकिन बोलेंगे हम ऐसे। आज तक हमने समझौता नहीं किया, इतने केस चले, मंजूर है। कल भी मैं तारीख पे जा रहा हूं बनारस कोर्ट में, कल और परसों दोनों दिन रहना है कोर्ट में, लेकिन जा रहा हूं, फेस कर रहा हूं, लड़ूंगा, कोर्ट करूंगा, कचहरी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन समझौता नहीं। अरे अल्लाह समझौता कैसे करें? जिस मैदान में हमें इज्जत मिली, अल्लाह ने मुझे ये मकाम दिया, उससे हम समझौता करेंगे?